के बारे में बिहार की जनता सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान थी। या उस समय विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए आंदोलन करती थी, तब मुकदमा होता था। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। बीजेपी के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। बीजेपी के जो राज्य केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि जो जंगल राज था 1990 से लेकर 2005 तक, उसको जनता भुला नहीं सकती। हम आपको बताते चले कि 2005 के बाद जो है नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार बनी थी, उससे पहले जो है राजद की सरकार थी। लेकिन अब जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन अब जो है लगातार बीजेपी जो है एक दूसरे पर आरोप लगाने की कोशिश जो वो करी जा रही है। हमारे पीछे की तस्वीर को आप देख लीजिए, किस तरीके से जो है तस्वीर भी लगाई गई है और संख्या भी दर्शाई गई है। नहीं भूलेंगे 1990 की, जो हमने आपको बताया 15 साल में जो है 18,186 हत्याएं, मतलब हत्या कर दी गई। नहीं भूलेंगे, सारा चीज़ जो है पोस्टर लगाया गया है। उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई नित्यानंद राय के द्वारा और काफ़ी गंभीर आरोप लगाया गया है जिस तरीके से भाजपा की सरकार काम करती है। पहले नित्यानंद राय को सुना रहे कि क्या कुछ कर रहे हैं। 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन का जंगल राज के रूप में था। जंगल राज के बारे में बिहार की जनता सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान थी। आप गौर करेंगे कि उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी। स्कूली बच्चों का अपहरण, माताओं, बहनें, बेटियों का अपहरण, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी और किसानों का भी अपहरण। यानी उस समय अपहरण का उद्योग था उस जंगल राज में। 18,136 से भी ज्यादा हत्याएं हुई थी लालू राबड़ी जी के उस जंगल राज में। और यह सरकारी आंकड़ा है। हत्याएं तो लाखों हुई है, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि उस समय एफआईआर नहीं लिया जाता था। 18,136 एफआईआर हुआ भी वही है जहां के लोगों ने सड़कों पर उतरकर मुकदमा दर्ज करने का संघर्ष किया है। या उस समय विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए आंदोलन करती थी, तब मुकदमा होता था। उसकी संख्या मैं बता रहा हूं, यानी सरकारी रिकॉर्ड की संख्या, नहीं तो हत्या तो लाखों लोगों की हत्या हुई।
1990 से 2005 के बीच 59 बड़े नरसंहार में 59 बड़े नरसंहार, और इस 59 बड़े नरसंहार में 600 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। तो क्या वह जंगल राज नहीं था? काल में 50 से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए थे चुनावी दौर में, यानी चुनाव में कुल हत्याएं 700 से ज्यादा लोगों की हुई थी। जो उन 15 वर्षों में जो चुनाव हुए उसकी बात मैं कर रहा हूं। उस जंगल राज में जो हत्याएं हुई है, यानी 700 लोगों की हत्या का मतलब है कि उस समय बूथ पर गरीबों को जाने से रोका जाता था, बूथों को लूटा जाता था, और बीच में अगर कोई प्रतिकार करे अपना मताधिकार के प्रयोग के लिए तो उसको अर्धली वाले उसकी हत्या कर देते थे। और उसमें भी 50 पुलिस की हत्या हुई। जो ईमानदार पुलिस अफसर जब बूथ लूटने से रोकते थे या लोगों को मदद करना चाहते थे तो वैसे अफसरों को, वैसे पुलिस वालों को हत्या कर दी जाती थी इसी राजद के गुंडों के द्वारा। तो सोचिए कि उस समय की भयावह स्थिति, भयाक्रांत होते थे लोग वहां। और सबसे ज्यादा जंगल राज में जो प्रताड़ित हुए वह गरीब हुए, हमारे मासूम बच्चे हुए। बच्चे भी स्कूल जाने से डरते थे, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए मजबूरी में अगर कोई अभिभावक उनके माता पिता स्कूल बच्चों को भेज भी देते थे तो उस समय में भय नहीं जीते। और कितने बच्चों का अपहरण उस समय हुआ है इसका भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बिहार आकर कहना पड़ा था कि हमारा किसलय लौटा दो, और एक किसलय नहीं सैकड़ों किसलय जैसे मासूम बच्चों का अपहरण हुआ है। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार। और आश्चर्य तो तब होता है जब इन सारे अपराधियों का संरक्षण देने वाली राजद की सरकार, लालू जी राबड़ी की सरकार और मुख्यमंत्री आवास मंत्री आवास, जब फिरौती के लिए अपहरण होता था तो जब इसकी पंचायत मुख्यमंत्री आवास पर हो और जेडी के मंत्रियों के घर पर हो तो सोचिए इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो उस जंगल राज से बिहार के लोग आज भी कहानियां सुनकर भयभीत हो जाते हैं। जंगल राज स्थापित करने की मंसूबा रखने वाले तेजस्वी यादव इस बिहार की राजनीति में न तुम्हारी गुंजाइश है और न तुम्हारी खैर है। बिहार की जनता 2025 में राजनीति के अखाड़े में चित करेगी और धूल चटा देगी। आप सोचिए। तो आपने नित्यानंद राय को सुना है, आपने साफ तौर सुना और उनको देखा कि किस तरीके से जो है राजद के ऊपर जो है लगातार हमला करते हुए नजर आए, और उन्होंने फिर से जंगल राज स्थापित ना हो इसके लिए जो है जनता से अपील भी किया। 2005 के बाद एनडीए की सरकार है, 20 साल हो गए हैं, लेकिन अब जो है 25 में चुनाव होना है। क्या कुछ होता है, तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। बहुत बहुत शुक्रिया।